दोबारा से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल साधना यूट्यूब वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। गाइस 3 दिन के लिए मैं आप लोग से सॉरी बोलूँगी बिकॉज मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। इस रीज़न की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, ठीक है। बट जो मैंने बीच में स्किप किया था, बीच में छोड़ा हुआ था अपना रीजनिंग का जो क्वेश्चन था आगे का, ठीक है, उसको मैं आज कंटिन्यूअसली करने जा रही हूँ, कंटिन्यू करने जा रही हूँ उस क्वेश्चंस को, ठीक है। 12 तक आपके क्वेश्चन हो चुके थे गाइज, अब आपके आगे के क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ। 13 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं चलती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का और मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है गाइज। तो देख लो क्वेश्चन क्या है एक बार गाइज। एक बार सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि क्लियर दिख रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है गाइज। थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, आई नो, अभी थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उतना अच्छा उतना क्लियरिटी आ नहीं पा रहा है, बट हाँ धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी देख रहे होंगे, पहले मेरा वीडियो बहुत ही बेकार था, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा तो इंप्रूवमेंट नहीं आया गाइस, बट थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोग को अपने क्वेश्चन पर लेके चलती हूँ। निम्नलिखित जानकारी का सावधानी दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। 8 बॉक्स GHIJKLMN एक ढेर में एक के ऊपर एक रखे गए हैं। G तथा H के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं और G तथा I के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। S तथा M के बीच में उतने ही बॉक्स रखे गए हैं जितने कि S तथा K के बीच में। K के ऊपर किसी स्थान पर M रखा गया है। J तथा I के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है और J के ठीक नीचे M रखा गया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे मतलब हमेशा आते हैं, हर साल आते ही आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना, ये आपके फिक्स्ड हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब थोड़ा भी आपका चेंजेस नहीं आएगा, आपका एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अपना एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस केवल यही है गाइस कि इसकी स्पीड, इसमें स्पीड मतलब क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग दे देता है, पढ़ने में थोड़ा हमारा टाइम मतलब ले लेता है कुछ ज़्यादा ही, बट हाँ एक चीज़ है कि अगर आप इसको फटाफट करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, 8 बॉक्स दिए हैं, किस तरीके से ढेर एक के ऊपर एक रखा गया। तो हमारा किस तरीके से बॉक्स रखा जाएगा, एक के ऊपर एक, है ना। हम ऊपर से लेके नीचे चलेंगे, ठीक है। तो हम ऊपर से एक बार नीचे चलते हैं। सोल्यूशन देखो आप लोग, ऊपर से क्या चलेंगे हम, नीचे, ठीक है। ऊपर से हम नीचे चलेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो अब क्या करना है आपको, ऊपर से नीचे। सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसमें 8 बॉक्स दिए हैं तो 8 बॉक्स को आपको बनाना है, ठीक है। तो हम 8 बॉक्स एक बार बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये आपके 8 बॉक्स हैं जो एक के ऊपर रखे गए हैं। आ रहा है समझ में। तो ये आपके जो है 8 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हमें करना है आप देख लो। अब इसके बाद है G तथा H के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं और G तथा I के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। G जो है H और I से रिलेट कर रहा है तो G को हम मिडल में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो G कहाँ कहाँ किससे किससे रिलेट कर रहा है, उसको सबसे पहले आप मिडल में रखो। ये ऑब्वियसली G है, उसके बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं तब H रखा गया है, और इसी तरीके से G है और H I के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं तब तुम्हारा I रखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिडल में सबसे पहले तो G को ले लेते हैं, ठीक है। G हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, हमने G ले लिया। अब G के बाद क्या बोला है इसने, 2 बॉक्स बीच में रखे गए हैं तो H रखा गया है। यहाँ पर H भी हो सकता है और I भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पर आपका 2 बॉक्स रखे गए हैं तो I भी हो सकता है और H भी हो सकता है। ये कर सकते हैं हम, समझ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है ये, S तथा M के बीच में उतने बॉक्स रखे गए जितने H तथा K के बीच में, यानी कि H तथा M के बीच में, यानी कि अगर ये H यहाँ है तो M और K यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर है तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर H यहाँ पर है तो ये बोल रहा है कि
के और एच के बीच में उतने ही बॉक्स रखें जितने कि एच और एम के बीच में। तो अगर एच यहाँ होगा तो यहाँ इसके नीचे तो कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर तो रखना ही नहीं है, यहाँ पॉसिबल ही नहीं, यानी कि यहाँ पर आई ही आएगा। ठीक है, आप एच को हटा दो और यहाँ पर एच ही आएगा। एच अगर हम यहाँ पर रखें, के यहाँ हमने रख दिया और एम यहाँ पर रख दिया, तो क्या होगा हमारा कि ये कंफर्म हो गया कि हमारे H तथा M के बीच में उतने ही बॉक्स रखे जाएंगे जितने H तथा K के बीच में। क्लियर है गाइस? अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पर H कंफर्म हो गया, I हटा दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, H तथा M के बीच में आप यहाँ पर M मान लो, ठीक है, और यहाँ पर K मान लो। ठीक है, इक्वल बॉक्स रखे गए H और H के बीच, मतलब H जो H दिया हुआ है इसके बीच में M एक एक बॉक्स है ऊपर और नीचे, तो ये मिडल में आपका आ गया। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि K ही होगा, कंफर्म तो नहीं है ना हमें, तो हम यहाँ पे M भी कर सकते हैं और यहाँ पे K भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा कंफर्म होता जाएगा ना, वहां से आप बॉक्स को हटा देना। ठीक है, मतलब जो अनकंफर्म्ड होंगे उसको आप हटा देना। अब क्या करना है आपको, ये आ गया समझ में। अब देखिए K के ऊपर किस स्थान पर M रखा गया, अगर K है तो यहाँ पर M होना चाहिए था, राइट, बट यहाँ पर H है, तो यानी कि K के ऊपर किसी स्थान पर, अच्छा किसी यहाँ पर बोल रहा है K के ऊपर किसी स्थान पर M रखा गया है, किसी स्थान पर। इसने अभी ये चीज क्लियर नहीं किया है कि M जो है आपका मतलब उसके जस्ट ऊपर ही होगा या उसके ऊपर होगा, कहाँ पर होगा ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही रखा गया है। तो यानी कि ऊपर होगा तो ऊपर एक ही बॉक्स है H के बाद, है ना, तो यानी आपका M यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से K हटा दो और K का स्थान यही रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप M को हटा दो। अब हमें क्लियर हो गया कि M H और K यहाँ पर आ गए। अब इसने क्या बोला है, J तथा L के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, J तथा L के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया और J के ठीक नीचे N रखा गया है, J के ठीक नीचे आपका N रखा गया। अगर नीचे की मैं बात करूं, यहाँ पर मैं J रखती हूँ तो यहाँ G हो जाएगा, तो J का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता। अगर मैंने यहाँ J रखा और यहाँ N रखा तो ये बिल्कुल सही का, ये लाइन जो है ये देखो, ये लाइन, ये वाली लाइन बिल्कुल सही हो रही है। J के ठीक नीचे J अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो N आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, राइट। अब इसने क्या बोला, अब लास्ट में आपका यही है, J तथा L के बीच में केवल एक बॉक्स, J और L अगर हमने यहाँ पर कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, एक बॉक्स से रखा गया नहीं G। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का, ये क्वेश्चन जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके सीट को डिवाइड कर मतलब डिसाइड कर दिया है। ठीक है, अब इस बॉक्स में ये है, ये है, ये है, इस तरीके से हमने अल्फाबेट को डिसाइड कर दिया। अब क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉक्स के ढेर में बॉक्स आई का स्थान क्या है। अब इसने बोला है बॉक्स के ढेर में बॉक्स आई का स्थान कहाँ पर है, ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से तीसरा, ऊपर से चौथा, ऊपर से तीसरा, नीचे से चौथा, नीचे से पहला। नीचे से कौन सा है, पहला। हमारा आंसर क्या होगा गाइस, नीचे से पहला। ठीक है, ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, अब देख लो एक बार अच्छे से, समझ लो, नहीं समझ आए तो गाइस एक बार पूछो। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। चलिए गाइस दोबारा मैं जो है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, आई होप सो। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये, N तथा G के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है गाइस, तो N तथा G के बीच में आप देख लो, N और G के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, G एक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ A है 1, B 2, C 3 और D जो है कोई नहीं। इसमें से क्या है आपका, J तथा N के बीच में कितने, G तथा N के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, 1, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए मेन चीज जो है आपका वो ये है, सिटिंग अरेंजमेंट में जो इसमें ऑर्डर दिया हुआ है ना, किस ऑर्डर में इसको सिटिंग करना है, किस ऑर्डर में हमें मतलब इस बॉक्स को बिठाना है, क्या किस ऑर्डर में हमें अल्फाबेट को सेट करना है, बस वही हमें करना है। बाकी जो क्वेश्चन इसके नीचे दिए जाते हैं ना, ये आप इसी की जो आपका सोल्यूशन आपने निकाला है ना, बस यही आपका सोल्यूशन ही है, इसी के बिहाफ पर आप आंसर फटाफट जो है टिक मार्क करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जो है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। दी गई व्यवस्था के अनुसार एन उसी प्रकार आई से संबंधित है जैसे G J से। ठीक है, एन जो है आई से, एन आई से उसी तरीके से मतलब संबंधित है जैसे G I से, यानी कि एन
एल के नीचे क्या है, आई है, और जी के नीचे आपका जे है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए के किससे संबंधित है, तो के निचे क्या आया, एल, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, एल। एल जो है ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ठीक है, आप ना इसको नोट डाउन करते जाओ प्लीज, कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि ये आप लोग की काफी हेल्प करने वाला है आगे चल के। सर चलिए गाइस, इतना समझ में आ गया जितना मैंने आपको कराया। अब तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ गाइस। ठीक है, इसका आंसर आप खुद दोगे, कमेंट में आप आंसर जो है खुद पुट करोगे, मतलब लिखोगे उसमें। ठीक है, और मुझे बताना। उसके बाद अगर समझ में ना आए तो कमेंट में भी आप बताना कि मुझे समझ नहीं आया, दोबारा मैं आपको एक बार समझा दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है मैंने। ये आपको ही करना, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पर इसको आपको करना है। बॉक्स के ढेर में ऊपर से तीसरे बॉक्स तथा बॉक्स जे के बीच कौन सा बॉक्स रखा गया है, ये आपको बताना है। केवल एच केवल एम, कोई नहीं इन विकल्पों से अलग। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपका 17 का है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स का जोड़ा ढेर के सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखा गया है, तो इसमें से आपको बताना है जे के, एम आई, एल एन, कोई नहीं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन गाइज आप खुद मतलब कमेंट में लिख करके मुझे बताओगे कि आपको आ रहा है कि नहीं समझ में, और इसके आंसर भी मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हो वीडियो को और पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। ऐसा नहीं, अब अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अपने साथ मजाक करोगे। आपके लिए पहले चीज़ें अवेलेबल नहीं थी गाइस, पर अब क्या है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखो। ठीक है, समझो। अगर कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको भी अपने लिए एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी उसको अच्छे से पढ़ाई करो और चीज़ों को कंटिन्यू करो, है ना। कंसिस्टेंसी बस गाइस अपनी बना करके रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिन भर में तुम 24-24 घंटे पढ़ाई करो, मत करो आप लोग। ठीक है, आप 2 घंटे भी पढ़ो, लेकिन जो 2 घंटे आप पढ़ाई करो ना, शिद्दत से करो, आपका एग्जाम पक्का क्रैक होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये आपको खुद ही करना है गाइस, और करके आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे। ठीक है, और मैं वेट करूँगी आप सबका। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट पैटर्न पर आती हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको सिलॉग के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि कोडेड वाले होते हैं। ठीक, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। ओके गाइस, तो ये वीडियो मैं आज यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ मैं दोबारा आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, नमस्कार।